नमस्कार दोस्तों। एक प्रदेश ऐसा है जहां पर भाजपा बुरी तरीके से फेल साबित हुई है और अब संघ ने वहां की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के बड़े नेता खुद को वहां पर बहुत ही सफल बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी बंगाल की, और पश्चिमी बंगाल की कमान अब संघ ने अपने हाथ में ले ली है। क्यों ले ली है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात पर गौर कीजिए, 2024 के लिहाज से पश्चिमी बंगाल भाजपा के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, इन प्रदेशों में जैसे हालात बन रहे हैं, थोड़ी चिंता बनती हुई दिख रही है। इसीलिए 2024 के लिए एक एक सीट कीमती हो गई है। और बंगाल में पिछली बार भाजपा को 40% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ गुड़गोबर हो गया। इसीलिए संघ ने बंगाल में एक मेगा इवेंट प्लान किया है, जिसकी निगरानी खुद मोहन भागवत कर रहे हैं। इस पर बात करने से पहले उन लोगों के लिए जवाब जरूरी है जो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी जरूर थी, लेकिन हारने के बाद भी उसे सफल ही कहा जाएगा। इस तरह की बात करने वाले लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा बंगाल में यह ठीक है कि 3 से 77 विधायकों तक पहुंच गई। यह बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है, कही जा सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ तथ्य पेश किए जाने बहुत ही जरूरी है। पहली बात, बंगाल में 2015 में कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया प्रभारी बनाकर। इससे पहले 2014 में उन्होंने हरियाणा में अच्छा काम किया था, जिसका इनाम अमित शाह ने उनको दिया। 2015 से लेकर 2021 तक उनके पास बंगाल रहा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में अच्छा काम भी किया। प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बंगाल में भाजपा का वोट शेयर पहले कुल 10% हुआ करता था, जो बढ़कर 40% तक पहुंच गया। लेकिन 2021 के चुनाव में सब कुछ गुड़गोबर हो गया। जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए अपने लुक में भी बदलाव किया था। कैलाश विजयवर्गीय के कुछ कारनामों के कारण प्रधानमंत्री की यह कोशिश भी कोई काम नहीं आई। जिन लोगों को अभी भी यह लगता है कि बंगाल में भाजपा सफल हुई, उनको कैलाश विजयवर्गीय के बारे में अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, उनके हाथ से बंगाल का प्रभार छीन लिया गया है। अब वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करके दिखाने वाले सुनील बंसल के पास चली गई है। और दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय के पास अभी कोई खास काम नहीं है। भाजपा के 9 महासचिवों में से अकेले वही ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रदेश का प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया है। और तीसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय आजकल मध्य प्रदेश में भजन संध्याओं, क्रिकेट देखने और जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने के काम में बिजी है, जबकि मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान की पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए सबसे पहले तो यह दिमाग से निकालना जरूरी है कि भाजपा बंगाल में सफल रही है। अब आते हैं दूसरी बात पर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आरएसएस सार्वजनिक रैलियां बहुत ही कम करती है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 23 जनवरी को कोलकाता में एक मेगा इवेंट आयोजित करने वाले हैं। एक मेगा रैली को संबोधित करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 2017 के बाद यह पश्चिम बंगाल में मोहन भागवत की पहली सार्वजनिक सभा होगी। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मोहन भागवत का बंगाल का यह जो दौरा है 6 दिन का है। बंगाल को लेकर संघ ने एक योजना बनाई है, और योजना यह है कि 2024 तक संघ बंगाल के कोने कोने तक अपनी शाखाओं का विस्तार कर लेगा। पश्चिम बंगाल में इस समय करीब 2200 शाखाएं संघ की है, जो कि 8000 के आंकड़े तक पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर लिया गया है। एक और बात, जेपी नड्डा भी अपना अध्यक्ष पद पर कार्यकाल विस्तार के बाद सबसे पहला जो दौरा है वो बंगाल में ही करने वाले हैं। इस तरह से यह समझा जा सकता है कि बंगाल को लेकर भाजपा और संघ के मन में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने का बड़ा मलाल है, और अब एक बार फिर से बंगाल फतेह के लिए नए सिरे से काम शुरू हो गया है। और इस बार का जो एक काम है, इसकी जो बागडोर है, संघ ने अपने हाथ में सीधे सीधे थामी हुई है। इसीलिए अब देखना होगा कि बंगाल में संघ और भाजपा को कितनी सफलता मिलती है, या फिर कोई और कैलाश विजयवर्गीय सामने आता है और मामला चिंताजनक बन जाता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।